Please subscribe my channel Smart Learning with Sunil and press the bell icon for latest update. नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आईसीएसई बोर्ड मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। मैट्रिक्स जो है अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होती है वो नंबर का जो अरेंजमेंट होता है वो या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल या दोनों में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में इनका अरेंजमेंट किया गया है। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उनको रो कहते हैं एंड वर्टिकल लाइंस को कॉल्ड कॉलम्स। जो वर्टिकल लाइन ये है ये कॉलम कहलाते हैं। ईच नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट। द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। जो मैट्रिक्स को है इस ब्रैकेट के फॉर्म में दिखाया जाता है और जो ये एलिमेंट हैं ये इनको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। एक एग्जांपल हम बताते हैं कि ए बी सी डी ई एफ एलिमेंट दिए गए हैं। तो जो पहली ये पंक्ति है तो इसको फर्स्ट रो कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको रो कहा जाता है। ये फर्स्ट रो हो गई और ये एक हॉरिजॉन्टल रो है, इनको सेकंड रो कहते हैं। और ये जो ये फॉर्म है वर्टिकल के रूप में इनको कॉलम कहते हैं। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इफ अ मैट्रिक्स कंटेन m रोज एंड n कॉलम देन इट कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर जो उसका हो जाएगा m इंटू n के फॉर्म में हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितनी रो हैं? एक ये रो है और एक ये रो है और ये एक ये। तो 3 नंबर ऑफ रो कितनी हो गई? 3 हो गई। और नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम ये वर्टिकल होते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो लिखा जाएगा 3 इंटू 2, यानी पहले नंबर ऑफ रो का होगा उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई की जाएगी और दोनों को मल्टीप्लाई में इसी फॉर्म में वैसे लिखना होता है 3 इंटू 2, यानी m इंटू n का ये फॉर्म, इस फॉर्म में जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का इसी फॉर्म में लिखा जाता है m इंटू n का फॉर्म। अब मैट्रिक्स आर ऑर्डर m इंटू n हैज mn एलिमेंट्स। जो मैट्रिक्स है इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या होगा? जो मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उन्हीं की मल्टीप्लाई होती है और वो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। जैसे ये एग्जाम्पल है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ रो इसमें कितने हैं? 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। तो दोनों की जो मल्टीप्लाई हो जाएगी तो नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएंगे कि मैट्रिक्स में कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कि मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एग्जांपल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 6 हो जाएंगे। ठीक है। अब नोटेशन कुछ दिया गया है। मैट्रिक्स आर यूजुअली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर एंड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बाई स्मॉल लेटर ऑफ द अल्फाबेट। जो मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है तो उसको कैपिटल लेटर, जैसे इसको ये मैट्रिक्स है इसको कैपिटल ए से हमने इसको डिनोट कर दिया और जो इसके ये नंबर ऑफ एलिमेंट हैं इनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल है a इक्वल टू A11 A12 A21 A22। तो इस टाइप से इनको डिनोट किया जाता है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, इनको देखो स्मॉल लेटर में हमने लिखा है और जो मैट्रिक्स है इसको हमने कैपिटल फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। ठीक है। अब है अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n में बी रिटन एज। जो मैट्रिक्स है और ऑर्डर अगर m इंटू n की है तो मैट्रिक्स को किस टाइप से लिखते हैं? तो मैट्रिक्स को लिखने का जो फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है a इक्वल टू ब्रैकेट लगेगा और स्मॉल a i j इंटू m इंटू n। जो m है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसी टाइप से यहाँ पे i है नंबर ऑफ रो और j जो है ये रो का सिचुएशन बताता है और j जो है वो कॉलम की सिचुएशन को प्रेजेंट करता है। ठीक है। अगला एग्जांपल है 2 3 5 7। तो यहाँ हमको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। तो यहाँ पे रो कितनी है? वो एक ये रो है और ये 2 रो है। तो 1 और 2 रो, तो 2 रो है तो नंबर ऑफ रो, जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा जाएगा सबसे पहले रो लिखा जाता है। रो की जब नंबर ऑफ रो होता है तो इसका नंबर ऑफ रो 2 है। नंबर ऑफ कॉलम, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम, 2 कॉलम है तो कॉलम की जगह पे 2। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 का ऑर्डर बन जाएगा।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो 2 इंटू 2 का हो जाएगा। अगला है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम होता है, तो नंबर ऑफ रो कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4। अब यहाँ पे एलिमेंट बताना है, अगर एलिमेंट की पोजीशन तो 1/1 एलिमेंट कौन सा है, तो 1/1 का मतलब है पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो ये हुई और फर्स्ट कॉलम ये है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा हो जाएगा 2। इसके बाद बताना है 1/2 एलिमेंट, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो तो यही है, सेकंड कॉलम ये है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट 3 हो जाएगा। अगला है 2/1 एलिमेंट, 2 यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा हो जाएगा 5। अगला है 2/2 एलिमेंट, 2/2 एलिमेंट मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये हो सेकंड कॉलम ये हो जाएगा, तो ये एलिमेंट मिल गया, तो हम सेकंड रो सेकंड एलिमेंट का एलिमेंट 7 हो जाएगा। इसी टाइप से अगला एग्जांपल है A11 A12 A13 A21 A22 A23। हमने बताया था कि जो मैट्रिक्स है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने ये बताया था जो मैट्रिक्स होती है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो इसके एलिमेंट होते हैं इनको स्मॉल लेटर में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो 1/1 एलिमेंट बताना है, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11 हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट A12 हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो तो यही है, थर्ड कॉलम ये वाला है, इसको A3 से भी लिखते हैं, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को A21 से लिखते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम को A22 से लिखते हैं, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को A23 से लिखते हैं, जो ये यहाँ पे दिखाया गया है। अब बताते हैं हम इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? टू मैट्रिक्स A एंड B आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स इज एज, इसको इस टाइप से लिखा जाता है A इज इक्वल टू B। अगर ये इक्वल है तो क्यों इक्वल है, इनकी कंडीशन होती है A 2 5 7 -4 यहाँ पे, और ये B है 2 5 7 -4, यानी नंबर ऑफ रो यहाँ पे 2 है, नंबर ऑफ रो यहाँ पे भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी यहाँ पे 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी यहाँ पे 2 है, यानी दोनों A और B तभी इक्वल होंगी जब नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। और इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम पोजीशन पर इक्वल ही होने चाहिए। जैसे A11 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे B11 भी यहाँ पे 2 होना चाहिए, तभी ये दोनों इक्वल हो पाएंगी। यानी नंबर ऑफ पोजीशन एलिमेंट का भी सेम नंबर होना चाहिए, और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम A एंड B के इक्वल होने चाहिए, तभी A एंड B इक्वल मैट्रिक्स हो पाएगी। अब हम बताते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है? बहुत सारी मैट्रिक्स होती हैं, जैसे फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। जो रो मैट्रिक्स होती है उसमें एक ही ओनली वन रो होनी चाहिए, तो ओनली वन रो हो तभी वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे एग्जांपल हमने लिया है 1 -2 7 6, यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं? नंबर ऑफ रो यहाँ पे 1 है, तो ओनली वन रो होनी चाहिए, तो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। अगला एग्जांपल है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जो होती है उसमें जो कॉलम है वो नंबर ऑफ 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 2 3 7, तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितने? एक ही नंबर ऑफ कॉलम है, तो ओनली वन नंबर ऑफ अगर कॉलम है तभी वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम भी इक्वल होने चाहिए, देन वो कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, तब वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे एग्जांपल हमने लिया है 1 2 3 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं? नंबर ऑफ जो रो है वो 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? वो भी 2 है, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे अगला एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं? नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1 2 3, यानी नंबर ऑफ रो 3 हो गए,
और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम भी यहाँ पे 3 है, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। अगला एग्जांपल है डायगोनल एलिमेंट्स पूछते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? तो जो ये एलिमेंट है यहाँ पे डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं उनको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे 1 5 9 डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, ये यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे। और स्क्वायर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें ये 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे 1 और 4 डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। अगला एग्जांपल है, अगला है प्रॉपर्टी जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो नल मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड जीरो या नल मैट्रिक्स कहलाती है। तो जिसके ईच एलिमेंट यानी सभी एलिमेंट मैट्रिक्स में क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए, तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे ये है 0 0 0 0, यहाँ पे ईच एलिमेंट जीरो है, तो ये नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी टाइप से ये 3x3 की है जीरो मैट्रिक्स। अगली प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? जो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स है, अगली प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज 1 and all other element are zero is called identity or unit matrix। इसमें ये बता रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए और बाकी के एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया है, ये डायगोनल ये है ना, तो डायगोनल में एलिमेंट 1 है, डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए और अनदर एलिमेंट सब जीरो है। इसी टाइप ये 2x2 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो ये आर्डर मैट्रिक्स का 2x2 का हो जाएगा। यहाँ पे 3x3 के आर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो इसके डायगोनल सारे जो हैं वो 1 1 है और अदर एलिमेंट जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, अदर एलिमेंट जीरो है, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ये 3x3 की है और यहाँ पे ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है इफ अ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट एंड व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर किसी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर लिखने हैं। ऑर्डर जो होता है वो m इंटू एम के फॉर्म में लिखा जाता है, तो m इंटू एन के फॉर्म में लिखना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमको 6 लाना है। तो m की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो m की वैल्यू 6 हो जाएगी, एक हमारा ऑर्डर ये बन गया। दूसरा m की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो m की वैल्यू हो जाएगी 3, एक हमारा ऑर्डर ये हो गया। और दूसरा अगर m की वैल्यू रखते हैं 3 तो m 3 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आएगा, फिर तो ये ऑर्डर ये हो गया। और एक रखते हैं 6 इंटू 1, इसमें भी सभी की मल्टीप्लाई करके देखो 6 ही आ रहा है, 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 6 ही हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट चेंज नहीं होने चाहिए, तो हमको पॉसिबल इनके ऑर्डर बताने थे, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर ये हो जाएंगे 1 इंटू 6 कामा 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 और ये 6 इंटू 1 हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्ट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स whose element aij given by aij equal to I plus j। जो मैट्रिक्स है 2x2 की है और aij जो है इस फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पे पहले एलिमेंट निकालेंगे 2x2 a, यानी कि यहाँ पे 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो 2 रो और 2 कॉलम की मैट्रिक्स बनानी है तो a1 1 रखेंगे पहला एलिमेंट। तो 2x2 की मैट्रिक्स जो हो जाएगी a इक्वल टू a1 1 a1 2 a2 1 और a2 2, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो है 2 रो हैं और 2 कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम की मैट्रिक्स ये बन गई है। तो हमको a1 1 एलिमेंट निकालना है, यहाँ पे a1 जो है I है और a1 जो j है। यहाँ फर्स्ट को I रिप्रेजेंट करता है और सेकंड को j रिप्रेजेंट करता है। तो a1 1 एलिमेंट निकालने के लिए ये फार्मूला का यूज करेंगे a1 1 I प्लस j। यहाँ पे I की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। a12 निकालेंगे तो I की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, क्योंकि पहले जो वैल्यू होती है वो I होती है और बाद की वैल्यू j होती है।
तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा। A21 निकालेंगे यहाँ पे, तो A21 2 की वैल्यू 2 जो है I की वैल्यू है और 1 है J की वैल्यू, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और A22 जो निकालेंगे वो हो जाएगा 2 + 2 = 4। ये मैट्रिक्स थी हमारी 2/2 की, तो यहाँ पे रख देंगे। A11 एलिमेंट 2 आया है, A12 एलिमेंट 3 आया है और ये 3 आया है और ये 2 ये है। ये हमको 2/2 की 2 × 2 की मैट्रिक्स मिल गई। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC एंड D इफ मैट्रिक्स है इसके इक्वल है। यहाँ पे देखो 2/2 की मैट्रिक्स है और जो जिसके इक्वल है वो भी 2/2 की मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। यानी ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट की पोजीशन है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो A बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ एलिमेंट 1 एलिमेंट है, ये भी A11 एलिमेंट होना चाहिए। तो ये अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो ये A इस 2 के बराबर हो जाएगा। इसी टाइप से ये 2 माइनस का 2 C के बराबर हो जाएगा, C = -2 आ जाएगा। ये हमको वैल्यू A और C की मिल गई है। और यहाँ पे ये B 3 की पोजीशन पे है, तो B = 3 हो गया। B की वैल्यू 3 हमको फाइंड हो रही है। अब हम निकालते हैं 2C + D। 2C + D जो है वो 7 के इक्वल है, तो यहाँ से निकालते हैं 2C + D = 7। C की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, C की वैल्यू -2 है। 2 × -2 + D = 7, 2 × 2 = -4 + D = 7। ये माइनस का 4 है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो D की वैल्यू हो जाएगी 7 + 4 यानी D = 11। तो हमको ABCD की वैल्यू फाइंड हो गई। A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है और C की -2 और D की 11 वैल्यू हो गई।